नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान से चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण। तरलों के यांत्रिक गुण तो लेते हैं। पहला फैक्ट, संतुलित द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। यदि द्रव संतुलित है तो प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है यदि गुरुत्व की अपेक्षा की जाए। आगे देखते हैं, द्रव चलित लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होती है। द्रव चलित लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल बराबर होता है 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई का दाब। 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई का दाब वास्तव में वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या हम कहेंगे 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के अन्य मात्रक क्या हैं? 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल या 1 टॉर बराबर 133 पास्कल। आगे है श्यानता द्रव व गैसों का गुण है। श्यानता क्या है? द्रव व गैसों का गुण है। नेक्स्ट, द्रवों में श्यानता संसर्जक बल या ससंजक बल के कारण होती है। द्रवों में श्यानता वास्तव में किसके कारण होती है? ससंजक बलों के कारण होती है। सातवां है, गैसों में श्यानता विसरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता का प्रमुख कारण क्या है? विसरण है। आगे है, आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है। जो वास्तव में आदर्श द्रव होता है उसकी श्यानता शून्य होती है और वह असंपीड्य होता है, उसे संपीडित नहीं किया जा सकता। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक पॉइस है। क्या है बच्चों? पॉइस। आगे, पृष्ठ तनाव ससंजक बल के कारण होता है। पृष्ठ तनाव का प्रमुख कारण क्या है? ससंजक बल। पृष्ठ तनाव का मात्रक T बराबर क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर है पृष्ठ तनाव का मात्रक। स्टोक्स के अनुसार श्यान बल F बराबर 6 पाई टाउ आर थीटा होता है। कोशिकी उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव T बराबर RHDG/2। द्रव के पृष्ठ के एकांकी क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा पृष्ठ तनाव के बराबर होती है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है, हाइड्रोलिक मशीन डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, यहां जाएगा पास्कल। दूसरा है, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को डैश कहते हैं। मैग्नस कहते हैं, मैग्नस। आगे, पानी और कांच के लिए संपर्क कोण खलिस्तान होता है। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण 0 डिग्री होता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता खलिस्तान होती है। गैसों की श्यानता बढ़ती है यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। वायुमंडलीय दाब मापन संबंधी प्रयोग खलिस्तान वैज्ञानिक ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने दिया? तो सही जवाब है इसका टॉरिस-सोली। आगे है, द्रव की स्वतंत्र सतह से गहराई में जाने पर दाब खलिस्तान है। गहराई पर जाने पर दाब बढ़ता है।
बर्नौली प्रमेय खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय ऊर्जा खालिस्तान है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय ऊर्जा घटती है। कोशिकीय उन्नयन का कारण है। कोशिकीय उन्नयन का कारण तो पृष्ठ तनाव है। कोशिकीय उन्नयन का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। आगे, द्रव चलित ब्रेक खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। द्रव चलित ब्रेक खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर आ जाएगा पास्कल। ऊपर का खालिस्तान देख लेंगे बच्चों। वर्षा की बूंदें खालिस्तान के कारण गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं सही विकल्प चुनिए पर। प्रमाणित वायुमंडलीय दाब है लगभग कितना है? प्रमाणित वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई। श्यानता गुण है, दूसरा नंबर है श्यानता गुण है। क्या गुण है? द्रव व गैस का गुण है। निम्नलिखित में से दाब का मात्रक नहीं है। कौन सा है जो दाब का मात्रक नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चों? दाब का मात्रक हमें देखना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बार नहीं है। नेक्स्ट है आदर्श तरल की श्यानता होती है। कितनी होती है? 0 होती है। आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। फिर अगला है गैसों की श्यानता का कारण है। क्या कारण है बच्चों? विसरण है उसका प्रमुख कारण। गैसों की श्यानता का कारण है विसरण। द्रवों की श्यानता का कारण है। द्रवों की श्यानता का कारण क्या है? ससंजक बल है। कांच की केस नली में पारे का मेनिस्कस होता है। कांच की केस नली में, तो यहाँ आ जाएगा अवतलाकार होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक है। श्यानता गुणांक का क्या मात्रक है? प्याऊ, पीआई। आगे है दो विभिन्न प्रकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़े होते हैं। कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा? कौन सा पूर्ण गोल होगा? छोटा। छोटा। फिर नेक्स्ट है कांच की केस नली को किसी द्रव में डुबाने पर केस नली में द्रव का तल नीचे की ओर जाता है। द्रव और कांच के मध्य संभवतः स्पर्श कोण होगा। क्या होगा? स्पर्श कोण 100 अंश होगा। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।